पर जांच कर रही है। पेपर लीक पर सवाल जो उठा है, महाराष्ट्र में एमपीएससी पेपर लीक कांड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इंडिया न्यूज के हाथ लगी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कथित व्हाट्सएप चैट में पेपर लीक की पूरी कहानी सामने आने का दावा किया गया है। चैट में बॉयफ्रेंड गौरव पाटिल ने रचित पाटिल को बताया था कि नंदुरबार में कौटिल्य फाउंडेशन के मालिक प्रवीण पाटिल ने उसे एमपीएससी के सवाल दिए थे। बातचीत में कुल 80 सवालों का जिक्र है। चैट में पेपर लीक कैसे किया गया, इसे लेकर भी कथित तौर पर दर्शकों बातचीत हुई है। वहीं पेपर लीक मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी और 3 एमपीएससी अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। 22 मार्च को हुई परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी। मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखिए जो तमाम खबरें आई, अब देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो चैट लीक हुआ है, इसमें लड़की की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एमपीएससी पेपर लीक का पूरा मामला और इंडिया न्यूज के हाथ लग चुकी है ये एक्सक्लूसिव चैट, व्हाट्सएप चैट लगी है जिसमें प्रवीण पाटिल का नाम लिया गया कि कुल 80 क्वेश्चंस उसने दिए थे और इस तरीके से वो पूरा का पूरा प्रश्न पेपर जो है वो इसे मिलता है बॉयफ्रेंड को, जो अपनी गर्लफ्रेंड को देता है। देखिए प्यार मोहब्बत में तो चांद तारे तोड़ लाने के वादे होते हैं, लेकिन इस बार मुंबई से अजीबोगरीब कारनामा दर्शकों आ रहा है। ये ऐसा कारनामा है जो पूरी मुंबई पुलिस भी जिससे हैरान है। पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है कि प्यार मोहब्बत के लिए गर्लफ्रेंड के लिए बॉयफ्रेंड ने पूरा का पूरा परीक्षा पेपर जो है उसे ही ले लिया। और यही वजह है कि देखिए एमपीएससी पेपर परीक्षा रद्द हो चुकी है और जिस तरीके से ये ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द किया गया है, 22 मार्च की ये यहाँ पर तारीख जो है वो निकलकर सामने आई थी। अब देखते हैं कि आखिर किस तरीके से ये फिर से परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है, आखिर देखिए चैट आखिर लीक हो रहे हैं, इसका मतलब कि परीक्षा में अभी भी नकेल नहीं कसी गई है। महाराष्ट्र सरकार अब इस पर क्या बोलती देखने वाली बात होगी। शाहिद अंसारी मेरे संवाददाता इस बड़ी और अहम खबर पर जुड़ चुके हैं। शाहिद देखिए प्यार मोहब्बत में तो चांद तारे तोड़ लाने की उम्मीद होती है, लेकिन यहाँ पर तो पेपर का परीक्षा ही खरीद लिया गया। हाँ सृष्टि, 2-3 चीजें हैं इसमें। एक तो ये है ना कि तुम तो डूबे, खुद तो डूबे, उनको भी ले डूबे सनम, वैसा हो गया है जी। कि पहले तो जो है बड़े ख्वाहिशात ये रही है कि भाई उसके लिए पेपर अगर मुहैया करा देता हूँ तो शायद जीवन साथी बन जाएगी, लेकिन उसने भी जो है जो दूसरी अभी अच्छा ये दोनों आरोपी भी हो चुके हैं। हाँ सृष्टि, ये भी बता दूं कि रुजुता पाटिल और गौरव पाटिल ये दोनों भी आरोपी हो चुके हैं और फरार हैं। रुजुता के घर पे ताला लगा हुआ है और ये भागे हुए हैं। गौरव पाटिल भी जो शिकायतकर्ता बन रहा था वो भी आरोपी है। अच्छा। वो भी फरार है। अच्छा। तो गौरव जो पाटिल जो आरोपी है उसको तो यही था कि इसको सारे क्वेश्चन जो है दे दूं और बाद में जो है जीवन साथी बन जाएंगे, लेकिन रुजुता जो गर्लफ्रेंड है उसकी, वो तो यही सोच रही थी ये करने के बाद कि ये जो है अब क्या है कि उसकी तो जिंदगी बन गई, अब इसको क्यों, तो उसने छोड़ा। जब उसने ये हरकत की, यानी ब्रेकअप होता है, जो ब्रेकअप जब हो गया तो उसके बाद जो है फिर ये गौरव पाटिल के लिए इंसाफ की जो है उम्मीद जो है मुंबई क्राइम ब्रांच के पास ही या सरकार तक पहुंची और उस उम्मीद में जो है उसने शिकायत की। उसे पता नहीं था कि वो भी जो है आरोपी बन जाएगा। अब इस मामले में जो है शिकायत की और मामला दर्ज हो गया। 6 लोग जो है इसमें नप चुके हैं पुलिस के हाथों। अभी भी और भी लोगों की गिरफ्तारियां संभव है। अब देखिए जो इंडिया न्यूज के हाथ लगे दूसरी अहम चीज लगी है, उसमें व्हाट्सएप चैट लगा है। उसमें मैं आपको सृष्टि बता दूं कि इनकी जो बातचीत हुई है, मराठी में बातचीत हुई है और उसमें यह कहा गया है कि ड्रग इंस्पेक्टर की जो एग्जाम है वो अच्छा हुआ है। तो उसने कहा है कि हाँ अच्छा, फिर पढ़ाई लिखाई जो है उस हिसाब से नहीं हुई, लेकिन जो है उसने इस बात का जिक्र किया है कि ये बातचीत जो है डिलीट कर देना और इसके बारे में किसी को पता ना चले, कि किसी को बोलना नहीं। इसमें लिखा है कि अरे कुणाला सांगू नको, मेरा जो है मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है, ये बात जो है किसी को बोलना नहीं। तो उसने जो है कहा कि अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद जो है तुम किसी से कहना नहीं, ये बात भी आई है। फिर उसके बाद जो है ये बातचीत और आगे बढ़ती है। फिर इसमें एक चीज़ आती है कि जो है 50 लाख भरा हूँ, ये बात भी कुछ आई है सामने ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए। हाँ देखिए ये सब इसकी व्हाट्सएप चैट में है। ये भी है। और इसके बाद जो है पोस्ट जो है आगे की जो है बेहतर हो, इस तरह की भी बात आई है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो सामने आ रही हैं ये इनके व्हाट्सएप चैट में आ रही है और पोस्ट जो है बेहतर होगी ऐसा भी कहा गया है। और नंदुरबार में जो है लाइन लगेगी तुम्हारे लिए, यानी कि नंदुरबार में जो है पोस्टिंग होगी। और फिर उसके बाद जो है
फिर उसने बताया है कि परवीन पाटिल के बारे में जिक्र किया है कि नंदुरबार में जो है कौतल्या फाउंडेशन जो है उसके ऑनर जो परवीन पाटिल है उनसे जो है ये 2 दिन पहले जो है क्वेश्चन पेपर जो है उन्होंने उसको दिया है। तो मतलब कि ये तो एक से भी कर रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ जो है इसमें और भी लिखा हुआ है कि इंटरव्यू के बारे में लिखा हुआ है कि 2 दिन पहले जो है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुल 80 सवाल जो है इसमें लिखा गया है कि ये 80 सवाल जो है उसको मिले थे। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर व्हाट्सअप चैट पे है, अच्छा बातचीत में ये भी कह रहे हैं कि चैट डिलीट कर देना, नहीं पकड़े जाएंगे, तो और पकड़े गए तो बदनामी होगी। ये भी मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और परवीन पाटिल सर और उन्होंने भरपूर जो है ये सारी चीज़ें की है, मदद की है। एमपीएससी का जो है ये इसको जो है पेपर जो है लीक करना, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो फिर ये एक बात और कहा है उसने, रुजुता ने, कि ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, उसके पापा का नाम खराब होगा। ठीक है। और वो बताया कि राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार उनको मिला है। मतलब इस बात की फिक्र है कि बाप की बदनामी ना हो, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं उसकी फिक्र नहीं है कि कितनी बड़ी सेंधमारी एक जो है एमपीएससी में करके जो है एग्जाम, मतलब बदनामी की फिक्र है, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसके बारे में जो है इनको फिक्र नहीं है। किसी को बार-बार वो एक बात का जिक्र कर रही है कि किसी को ये बोलना नहीं। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर ये मामला खुल जाएगा कि कितने और लोग शामिल हैं। आप जरा नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया, आपने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है।